उलमाए मशाइख आए थे, उनके सामने भी हम लोग मस्जिद का परमिशन वगैरह जो है आरएमबी डिपार्टमेंट से जो परमिशन सीएम साहब दे दिए और वक्फ बोर्ड से भी अप्रूव होगा। 2,90,00,000 सेंक्शन हो गए मस्जिद सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों के लिए और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तामीर शुरू होंगी वहाँ पर और अच्छे से अच्छे मस्जिदें बन रहे। और अल्लाह का करम ये है कि हमारे सोफी साहब लोगों को भी मुनीर मुजाहिद साहब और हमारे सज्जादे साहब और हमारे मौजन साहब इमाम उलमाए मशाइख ये लोग को भी पूछने का था, तो हम किसी से छुपाने की बात नहीं है। अल्लाह का करम ये है कि जो है वो ओपन है और अल्लाह के करम से जो है मस्जिदें भी बन रहे, परमिशन भी होगा और जल्द से जल्द इसका काम भी शुरू हो जाएगा। इसकी तारीख भी जो है हम आइंदा महीने में जो है मुहर्रम के बाद इसकी तारीख भी सीएम साहब से ये करके हम बताएंगे आपको। साइट विजिट भी करा और विजिट का बोल रहे विजिट की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले अगर विजिट और काम भी एक साथ शुरू हो जाता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सेकुलर है केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई शुबा नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जो बोल रहे वो करके भी दिखा रहे। और इंशाअल्लाह ताला मौजन इमाम के भी जो हदिया जो आ रहा है, ये भी जो भी आगे पीछे हो रहा वो भी इंशाअल्लाह ताला टाइम पे मिल जाएंगे, वो भी पैसे हदिया मिलेगा। और जो और वेटिंग लिस्ट में जो है वो लोगों के भी जो है नेक्स्ट उसमें 6,000 इमाम मौजन जो है उन लोगों का भी हदिया जो है ना इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और सीएम साहब को जो है किसी को रोकना नहीं बोल के रहता, और अल्लाह चाहे तो हम लोग जल्द से जल्द जो भी इश्यूज माइनॉरिटी के है जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट करके जो है ना जो कानून जो हमारा जियो जो निकले हुए हैं जियो के तहत जो भी काम पेंडिंग है वो भी आइंदा महीने से स्पीड से काम शुरू होगा। और जहाँ पर भी जो मस्जिदों की तामीर का है या कंपाउंड वॉल्स का है जो भी डिस्ट्रिक्टों में वहाँ जो भी है वो भी काम शुरू कराएंगे हम 1-2 महीने में। और जहाँ भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी जो कब्जे करके जो रजिस्ट्रेशन करा लिए उसको भी हम लोग 500 रजिस्ट्रेशन के करीब कैंसिल कराए हम लोग और भी करा रहे हैं। और जहाँ भी इलीगल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसको भी हम कैंसिल कराएंगे। आज ही इसी इलेक्शन में महमूद अली साहब का सहारा लिया गया था, आपके हुजूराबाद का इलेक्शन है तो इसमें वक्फ बोर्ड का सहारा लिया जा रहा। कोई सहारा किसका भी नहीं है, सहारा ऊपर वाले का रहता, समझे। वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर मस्जिद है, कब्रस्तान, दरगाह जो भी है, ग्रेवयार्ड जो भी है जो वक्फ के तहत जो आते उसके लिए जो है इमाम मौजन साहिबीन भी जो आज आए, उलमा वगैरह भी जो आए, हमारे सज्जाद साहब वगैरह जो भी है, मुजाहिद साहब वगैरह जो भी है ये लोग आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सीरियस काम कर रही, सीरियस नहीं करती तो हम भी बोलते थे गवर्नमेंट सीरियस है हर काम के लिए। इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो रहा काम होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह ताला ये मस्जिद भी जल्द से जल्द आप लोगों को बराबर बुलाएंगे उसमें इफ्तिताह में भी, क्योंकि ये प्लान भी जो हुआ है हमारे अकबर साहब ये अप्रूव करके जो है ना 2 प्लान बने थे, तो अकबर साहब जो अप्रूव करे उसको सीएम साहब जो है उसको ये करके तो बलाला साहब वगैरह लेके आए, यहाँ पर लेके आके वो लोग भी यहाँ पर मेरे सामने हम लोग बैठ के उसको यहाँ से भी परमिशन दे दिए। और अल्लाह के करम से आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रहिए, क्योंकि मस्जिदें बनेंगे, नहीं बनने का सवाल नहीं है। अगर नहीं बनना रहता तो 7 मस्जिदें जो खुले वही नहीं खुलते थे। साहब आप 7 मस्जिद आबाद करें, उसमें अलीजापुर की मस्जिद भी है साहब, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, तामीर नौ चल रहा, उसको आर्मी वाले रुका दे रहे, तो उसके ऊपर आर्मी वाले नहीं रुका सकते। मस्जिद की अपनी जगह जो अपनी है उसको नहीं रुका सकते कोई भी। वहाँ थोड़ा मेरे को यह सुनने में आया कि कोई मठारू पाशा बोल के आए थे कोई, उन्होंने अंदर के उसमें प्लाटिंग करने गए, उसको रुका दिया वो लोग। मस्जिद की जगह को कोई भी नहीं रुका सकते, रुका है तो हम 1 साल पहले परमिशन था, अब तक जो है नहीं मस्जिद तामीर करी हुई है। सुनो इधर, अब मस्जिद तामीर करी हुई है, मस्जिद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ वजू खाने वगैरह मस्जिद को सामने शेड वेड जो भी डेवलप कर रहे हैं वो कर सकते हो,
परमिशन ये बोर्ड में लेके हम दे देंगे उसको, बस अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है, और वो गवर्नमेंट सीरियस है हर काम के लिए, सब कम्युनिटी के लिए सीरियस है, समझे आप, इसमें दो राय नहीं है। और हम भी वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी हमारे से हो सकता बराबर हम लोग कर रहे, जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको भी हम लोग डिमोलिश करा रहे हैं, वहाँ पर कब्जे लेना है तो कब्जे भी ले रहे, और हम लोग किससे डरने का सवाल ही नहीं है सिवाय अल्लाह के। और केसीआर साहब जो है इसमें सीरियस है, और पुलिस कलेक्टर एमआरओ ये सब लोग सीरियस होके ही ये काम होते, नहीं तो सवाल ही नहीं है होने का। इंशाल्लाह ताला मिलिट्री रहो कोई भी रहो, हमारी चीज़ है तो हमारी रहेंगी, क़यामत तक हमारी रहेंगी। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट मतलब क़यामत तक वक्फ रहती, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल टेम्पररी खुश हो जाना है कब्जा कर लेके, हमेशा के लिए नहीं कर सकते। अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फरीज़ा है। सर और एक बात ये है, पहली जो मीटिंग हुई थी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ हुई, सेकंड मीटिंग आपके इमाम और मौज़म के साथ हो रही है, फिर मेन जो उलमाए कराम जिसको बोलते हैं वो लोग, उनका पता नहीं है अभी तक, क्या वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इसमें? नहीं, हम किसी के बारे में बात नहीं करते, हमारे से जो रुजू है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं, समझे आप। ये तो पर्टिकुलर अगर आप जो भी आए, अगर सुनिए आप, वक्फ बोर्ड सबका है, कोई भी आ सकते, कोई भी पूछ सकते, हर मुसलमान का फरीज़ा है, आके पूछ सकते, बराबर पूछिए, जो फैक्ट है हम बताएंगे उसको, हम सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को जो है बराबर है। अब ये लोग को जज्बात थे, आए लोग पूछे, ये लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सूफी साहब वगैरह जो भी है, हमारे मुजाहिद साहब सजाद साहब जो भी आके पूछे, हम बता दिए यहाँ पर, और हमारे को कोई चीज़ में दो राय नहीं है। जो चीज़ बन रही इंशाल्लाह मस्जिद भी हो सकता बन के रेडी हो जाएंगी जनवरी फरवरी से, और मस्जिद भी जो है ना हैदराबाद में नंबर 1 मस्जिद बनेंगी, और जगह भी जो है ना अपने को गवर्नमेंट से 900 का जगह बढ़ के मिल गई। बहुत अच्छा है, मैं उसका इत्मीनान हो जाएगा कि मैं मस्जिद बनेगी, से जाऊंगा हमारे भाई पूरे अवाम में एक इत्मीनान हो जाएगा कि चेयरमैन साहब जगह का हमारे को मानना कराते हैं, वो जगह हमारी महफूज है, सुनिए जरा, बल्कि और बढ़ के हुकूमत की गई। सुनिए आप, मैं कैसा चेयरमैन हूँ आप लोग मतलब मेरा, इसलिए हम करना है टेंडर की डेट ये करके टेंडर आरएमपी को दिए, आरएमपी डिपार्टमेंट वर्षन रेड्डी साहब मिनिस्टर है उसके, और ये परमिशन आए, कोई बच्चा हुआ खेल नहीं है, अगर नहीं होता तो परमिशन आते ही नहीं था, तो वक्फ बोर्ड भी दे दिया परमिशन। हमारे मुजाहिद साहब बोले कि SC ST को भी 10 लाख दे रहे, इंशाल्लाह ताला अनकरीब हमारे को भी स्कीम्स कुछ आएंगे, तो इंशाल्लाह देखो आप उसमें भी क्या रहता। CM साहब ऐसा नहीं है कि एक तरफा काम नहीं करते, बराबर वक्फ बोर्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की दावत पर आज शहर के उलमा इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम और अइम्मा मसाजिद व मौज़नीन का वक्फ बोर्ड में एक अहम इजलास मिन जानिब चेयरमैन साहब के रखा गया था, और इस इजलास में ख़ास तौर पर सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के ताल्लुक़ से बात की गई, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के मसाजिद मुसलमानों के लिए ईमान का हिस्सा है, और जो ईमान और मसाजिद हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है, और जो मसाजिद शहीद की गई है उसका सदमा हर मुसलमान को है, और हुकूमत की जानिब से वक्फे से उसकी तामीर के जो ना ऐलानात किए जाते रहे हैं, और पहले तो हमारे CM साहब असम्बली में ऐलान किए, फिर महमूद अली साहब 2-3 मरतबा तवारीख दिए, लेकिन आज का जो इजलास हुआ है मैं समझता हूँ ये तमाम इजलासों से ये मुख्तलिफ रहा, क्योंकि ये एक नुमाइंदा इजलास रहा कि मुख्तलिफ़ जमातों के हज़रात ज़िम्मेदार भी यहाँ पर शरीक थे, और जो मसाजिद का मामला है तो मसाजिद के अइम्मा इकराम भी यहाँ मौजूद थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के ताल्लुक़ से तफसीली वजाहत की, और उसके परमिशन के कागज़ात भी मीडिया के सामने बतलाए, और उसका तखमीना लागत भी जो ना बतलाई गई, और ये भी कहा गया है कि इंशाअल्लाह ये मुहर्रम के बाद बहुत जल्द उसकी तामीर का आगाज़ कर दिया जाएगा। और इजलास चेयरमैन साहब के सामने एक तजवीज़ ये रखा है कि उस तामीर के आगाज़ से पहले अगर शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के एक वक्त को वहाँ पर मुआयना करवाया जाए
تو یہ اور بھی ہمارے لیے تشفی کا باعث ہوگا. تو الحمدللہ ہمارے چیئرمین صاحب نے اس کے تعلق سے بات مشورے کے اس کے تعلق سے قدم اٹھانے کا ہم کو تیقن دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا اجلاس الحمدللہ بہت کامیاب اجلاس رہا. چیئرمین صاحب نے ہر طریقے سے ہمارے کو بلکہ اسٹیٹ کے مسلمانوں کو پوری طرح سے تمانیت دی ہے. اور ہم کو ہم ان کی بات کا ہم پورا جو نا یقین کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین صاحب آگے بھی اپنی اس بات پر قائم رہتے ہوئے حکومت کو جلد سے جلد یہ کام کرنے کی آپ ترغیب دیں گے. اور اگر ہمارے چیئرمین صاحب کی رہبری میں اور آپ کی کوشش میں جب بھی یا چاہے وزٹ ہو جائے یا وزٹ کے بجائے اگر سنگ بنیاد کا بھی اگر تعمیر کا بھی آغاز ہو جائے تو یہ تلنگانہ مسجد کا مسئلہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. اور آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض کروں, اسی سیکریٹریٹ کی مساجد کے لیے سب سے پہلا کیس میرے پر بک ہوا. ہم جو اس کے لیے احتجاج کیے, آپ جس کو جانے مانے بول رہے ہیں وہ کیا احتجاج کرے؟ آپ مثال بتا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں میں آپ ان کو جانے مانے علماء کے نہیں ہونے مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے. اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر مسجد تعمیر ہو. اور ہم سی ایم صاحب سے امید رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام برابر آپ کریں گے. آپ اقلیتوں کے لیے کر رہے ہیں, مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں, لیکن اس میں کچھ کوتاہیاں بھی آ رہی ہیں. ہم اس کی بھی نشاندہی کریں گے. آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں ہم اس کی تعریف بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مخالفت کریں گے, نہیں, آپ کے اچھے کام کی بھی ہم تعریف کریں گے. اب ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ جیسا کہ ہمارے 6,500 ائمہ مؤذنین کی درخواستیں جو نا پینڈنگ میں ہیں, الحمدللہ آپ کوشش کریں گے, آپ توجہ دیں گے. اور آپ کے چیئرمین صاحب کے دور میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ 7 مساجد آباد ہوئے اور غریب مسلمان میتوں کے لیے 5,000 روپے وقف بورڈ سے بر وقت دی جا رہی ہے. بر وقت دی جا رہی ہے. آدھے 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے وقف بورڈ سے آدمی مکان پہنچ کر 5,000 روپے دے رہا ہے. میں کئی سینکڑوں فون میں بیٹھ کے کرایا ہوں. الحمدللہ ہم آپ کے اچھے کام کی بھی تعریف کریں گے, لیکن جہاں پر ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچیں گی ہم اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے. ہم یہ امید کرتے ہیں چیئرمین صاحب سے کہ آپ ایک وزٹ کا انتظام کرائیے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کے شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. اور آپ کا سی ایم صاحب کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. اور اس کے بعد تمام مسلمانان تلنگانہ, میں بانگے دہل میں سب سے میں ہاتھ بن کر اپیل کروں گا کہ جس دن مساجد کی تعمیر کا آغاز ہو جائے گا, ہم جو نا TRS اور ہمارے KCR صاحب کے تعلق سے ہم سے جو ہو سکتا ہم جو ہے نا اس کے لیے ہم ان کے لیے مدد کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. یہ ہے تو ہم چاہ رہے بھی وہ اللہ آپ کو اچھا رکھے. یہ سوال بہت اچھا کیا, بہت اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے. ہمارے کو اس کا تجربہ بھی ہے, ہوا بھی ہے, لیکن اب ہم ہمارے سلیم صاحب پر ہم جو نا بھروسہ کر رہے ہیں. وہ کوڈ الیکشن کا کوڈ وہ آنے سے پہلے اگر آپ سے وزٹ بھی کرا دیے تو ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہوگا. الحمدللہ یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب کریے. اب یہ دیکھیے صاحب, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے. وہ اس کا جو نا سوچ, کسی کی سوچ کے اوپر کوئی پہرا نہیں دیا جا سکتا. اب جو احتجاج کیے ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, اللہ کے گھر کے لیے جو نا احتجاج کیے اللہ کی نہیں بہت اچھی بات ہے. پوچھیے آپ, ہر جو بھی مسلمان احتجاج کیے وہ اللہ کے گھر کے لیے احتجاج کیے, کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ پانی کے بڑبڑے ہو سکتا وہ خود پانی کا بڑبڑا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جو انسان خود رہتا, عرفان کی بیماری والے کو سب پیلے نظر آتے, وہ خود عرفان کا مریض ہوں گا, وہ اس لیے اس کو سب پیلا نظر آ رہا.